कंपटीशन क्लासेज करौली। देखिए दोस्तों, हिंदी व्याकरण में अपना संधि प्रकरण चल रहा था और संधि प्रकरण में सबसे पहले मैं आपको पहचान बता रहा था, जिस पहचान में हमने सबसे पहले स्वर संधि ली। स्वर संधि में दीर्घ और गुण, इन दो संधियों की पहचान मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो आगे वाली संधियाँ होंगी वृद्धि, यण, अयादि। तो देखिएगा, ध्यान लगाएं। अच्छा, अगली जो हमारी संधि चलेगी, तीसरी संधि चलेगी मित्रों। और तीसरी आपकी कौन सी संधि? तो हो जाएगी वृद्धि संधि। ये संधि आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, वृद्धि संधि। यानी वृद्धि संधि की पहचान कैसे करोगे? और याद रखना, ये पहचान जो आपको बताई जा रही है वो संधि युक्त शब्दों में बताई जा रही है। यदि विच्छेद करके कोई भी शब्द लिख दिया जाए, उसकी हम पहचान कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं एक बार फिर से पूरी स्वर संधि बताऊंगा। पहले आप संधि युक्त शब्दों में संधि की पहचान सीख रहे हैं, तो ध्यान लगाएंगे। इधर देखिए। अच्छा, वृद्धि संधि की हम पहचान कैसे करेंगे? तो याद रखें मित्रों, वृद्धि संधि की पहचान करेंगे, एक तो होगा अपना ऐ, एक हो जाएगा औ। ये दो स्वर हो जाएंगे, एक ऐ और एक हो जाएगा कौन सा? औ। इस प्रकार से ये हो गए दो स्वर, ऐ और हो गया कौन सा? औ। यानी मैं कह सकता हूं ऐ इस तरह से मात्रा होती है और औ इस प्रकार से मात्रा होती है। इन स्वर मात्राओं से बने हुए एग्जाम्पल जो होते हैं वो वृद्धि संधि के होते हैं। आराम से हम बता सकते हैं, इनको याद रखें। ऐ और एक हो गया अपना क्या? औ। देखिए, जैसा कि मैं आपको उदाहरण देकर के बता रहा हूं। उदाहरण, अब देखें किस प्रकार से हमें पता लगाना है। तो ऐ और औ, ये मात्राएं आप देख लीजिए शब्द के जहां पर बलाघात होता है शब्द में, कहिए कि लगभग शब्द के मध्य में अगर ऐ और औ की मात्रा लगी हो, संधि होगी कौन सी? वृद्धि। कौन सी होगी? वृद्धि संधि होगी। जैसे कि मित्रों मैंने यहाँ आपको लिख दिया हितैषी, ये लिखा है हितैषी। आप देख पा रहे होंगे इसमें बीच में जो है वो क्या है? तय। और तय पे ऊपर ये ऐ की मात्रा लगी हुई है। इस प्रकार से इस ऐ की मात्रा लगी है, इसलिए आप कह सकते हैं कि वृद्धि संधि का उदाहरण है। बीच में देखें, बिल्कुल बीच में देखें दोस्तों। और यही नहीं, मैं यहाँ एग्जाम्पल कम लिखूंगा। व्याकरण की किसी भी किताब में आप इस प्रकार के एग्जाम्पल निकालें और उन्हें सॉल्व करें। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आराम से बता सकते हैं, ऐ की मात्रा है। इसी प्रकार से मैंने आपको दे दिया सदैव। आप देख पा रहे होंगे बीच में ये द है और द पे किसकी मात्रा है? ऐ। तो जब ऐ की मात्रा आती है बीच वाले अक्षर पे, तो हम कह सकते हैं कि वहां संधि होगी कौन सी? वृद्धि। इसी प्रकार से याद रखना, एक हमें ये आ गया तथा। अब हम देख रहे होंगे बीच वाला जो वर्ण है उसमें मात्रा होगी कौन सी? ऐ की। और ऐ की मात्रा होती है तो हम संधि बताएंगे कौन सी? वृद्धि। कौन सी संधि हो जाएगी मित्रों? वृद्धि संधि हो जाएगी। इसी प्रकार से देखेंगे आप, इस तरह आगे हमें विश्व के ये दे दिया। अब आप देख रहे होंगे बीच में किसकी मात्रा है? ऐ की। संधि हो जाएगी मित्रों वृद्धि।
आराम से बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी बीच में किसकी मात्रा, इस पे अहीं की संधि हो गई वृद्धि। मात्रा किसकी लगी है, अहीं, संधि हो गई वृद्धि, अहीं संधि हुई वृद्धि, अहीं संधि हो गई वृद्धि। इस प्रकार से हम बता सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में अऊ के जो एग्जाम्पल होते हैं वो भी वृद्धि संधि के होते हैं। दो डंडा ऊपर और एक नीचे। जैसे यहाँ मैंने दे दिया परम, परमौजस्वी, तो आराम से बता पाएंगे मेरे मित्रों। परमौजस्वी, देखेंगे आप लोग बीच में ये मात्रा काय की है, औ की मात्रा लगी है, दो डंडा ऊपर और एक नीचे। तो भी संधि कौन सी होगी, वृद्धि। वृद्धि के एग्जाम्पल दो ही स्वरों पे आधारित होते हैं, एक अहीं और एक हो गया औ। तो मैं बात कर रहा हूं औ स्वर मात्रा वाले एग्जाम्पल, तो ये हो गई वृद्धि संधि। इस प्रकार से ये हो गया मह सध। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी मात्रा किसकी है, औ की है, संधि हो जाएगी दोस्तों वृद्धि। इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे ये हो गया बनो सद। तो देखेंगे बीच में मात्रा काय की है, औ की, संधि हो जाएगी कौन सी, वृद्धि। कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि। तो इस तरह से हम आराम से बता सकते हैं औ की मात्रा है, औ की मात्रा है, औ की मात्रा है, संधि हो जाएगी आपकी कौन सी, वृद्धि संधि हो जाएगी। तो याद रखिएगा। इसी तरह से ये दे दिया मैंने आपको एक कौन सा, जलो। तो देखेंगे मात्रा काय की है, औ की, संधि हो जाएगी वृद्धि। तो अहीं और औ की मात्रा यदि बीच में लगी हो, जैसा कि अहीं की, अहीं की, अहीं की, अहीं की, और इधर देखेंगे औ, औ और औ और औ, तो संधि हो जाती है कौन सी, वृद्धि। इस प्रकार वृद्धि संधि की पहचान होती है। आराम से आप कर सकते हैं। आगे देखें नेक्स्ट। अगली जो संधि है दोस्तों वो होगी कौन सी, यन। नंबर 4 यन संधि सबसे महत्वपूर्ण संधि है। यन संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में स्वर संधि से यदि प्रश्न लिया जाता है तो यन संधि से लगभग प्रश्न लिए जाते हैं। लेकिन ध्यान लगाएंगे यण संधि की पहचान कैसे करेंगे। याद रखें यण की पहचान आप कैसे करोगे। तो यण की पहचान होती है मित्रों, आधा वर्ण हो। कैसा वर्ण, आधा वर्ण। आप कहेंगे सर आधा वर्ण कौन सा होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, कोई भी आधा वर्ण हो सकता है। व्यंजन कैसे, आगे आधा वर्ण हो, उस आधे वर्ण के तुरंत आगे या तो यह हो या फिर वह हो, ये वह वर्ण होना चाहिए, या फिर आ जाइए मित्रों र हो। याद रखें ये यदि हो किसके आगे, आधे वर्ण के आगे, तो हम आराम से बता सकते हैं वहां संधि कौन सी होगी, यण संधि होगी। तो यण संधि की पहचान कैसे करते हैं, दिए गए शब्द में आधा वर्ण होता है, उसके तुरंत आगे ये वह रे, इनमें से कोई वर्ण होता है। आधा वर्ण हो, उसके तुरंत आगे इनमें से कोई वर्ण हो, समझिएगा संधि कौन सी होगी, यण होगी। जैसा कि हम उदाहरण करेंगे, देखें यहां हमें एक शब्द दे दिया, आ गया अत्यधिक। पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें कोई आधा वर्ण है, बिल्कुल है। क्या है, ये वाला है ते। आधा वर्ण होना चाहिए, बिल्कुल है। उसके तुरंत आगे इन तीनों में से होना चाहिए, बिल्कुल है। क्या है, ये। तो आराम से आप बता पाएंगे कोई भी आधा वर्ण हो,
उसके तुरंत आगे का वर्ण ये व र, इन तीनों में से हो संधि हो जाएगी यण। ऐसे ही देखेंगे आप, ये आ गया मित्रों सुआ। और एग्जाम्पल ले लीजिए इसके, जैसे कि यहाँ आ गया हमें यद्यपि, ये आधा वर्ण है, हलंत लगा है, तय आधा है। आधे वर्ण के तुरंत आगे क्या है, यह संधि कौन सी हो गई, यण संधि हो गई। आराम से बता सकते हैं आप कौन सी हो गई, यण। इसी प्रकार से देखिएगा यह हमें आ गया ऐसे। अच्छा, कोई भी आधा वर्ण है, बिल्कुल है, उसके तुरंत आगे क्या है, यह आ गया ना, यह संधि हो गई कौन सी, यण संधि। आधा वर्ण कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके आगे वाला वर्ण इनमें से होना चाहिए, संधि हो जाती है यण। इसी प्रकार से ध्यान लगाएंगे आप, आपको आ गया ये मध्वरी। तो आप देख पा रहे होंगे आधा वर्ण है, बिल्कुल ध आधा वर्ण है, उसके तुरंत आगे क्या है, ओ है आ गया ना। आधा वर्ण कोई भी हो सकता है, उसके तुरंत आगे का इन्हीं में से होना चाहिए, ओ है। ये व आ चुका है, संधि हो जाएगी कौन सी, यण। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे ये आ गया हमें क्या, स्वागत। क्या आ गया, स्वागत। आधा वर्ण है, बिल्कुल है, उसके तुरंत आगे क्या है, ओ है। ये व आ गया, संधि कौन सी हो गई, यण। कौन सी हो जाएगी, यण। इसी तरह से देखिए मित्रों रे के एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ हमें आ गया, ये आ गया हलंत मात्रंश। इस प्रकार से आ गया मात्रंश। तो याद रखें आधा वर्ण है, तय बिल्कुल है, इन दोनों को मिला के त्रय बनता है। इसे ऐसे भी वो लिख सकता है मात्रंश, ऐसे भी लिख सकता है, क्योंकि हलंत तय और प्लस रे मिलकर त्रय बनता है, संयुक्त अक्षर त्रय। तो इधर मैंने ये खोल के लिख दिया है, ऐसे भी आ सकता है। आधा वर्ण है, बिल्कुल है, क्या है, तय, क्योंकि हलंत लगा है ना, हलंत लगा है तो वो आधा ही वर्ण माना जाता है। आधा वर्ण है, बिल्कुल है, कोई भी हो, बिल्कुल है, इसमें तय है, उसके तुरंत आगे इनमें से होना चाहिए, बिल्कुल आ गया, क्या आ गया मित्रों, रे, संधि हो गई कौन सी, यण। इसी प्रकार से ये हो गया आपको, यहां जाएगा क्या, ब्रात्रंश। तो देखें वो का वही आधा तय और रह, आधा वर्ण आ गया तय, उसके आगे क्या हो गया, रह, संधि कौन सी हो जाएगी, कौन सी होगी, यण। ठीक, कौन सी हो जाएगी, यण। अच्छा, इसके तुरंत आगे देखें, ये आ गया यहाँ पर क्या दे दिया, पित्रंश। पित्रंश इधर क्या है, तय, और यह हलंत है, तुरंत आगे रह, संधि हो जाएगी यण। इस तरह यह संधि के एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। आधा वर्ण होगा कोई भी, उसके तुरंत आगे का वर्ण कैसा होगा, यह व रे में से होगा, संधि हो जाएगी यण। अब देखिए अयाधी संधि की बात करते हैं। अयाधी को कैसे पहचानोगे आप, एक चीज विशेष याद रखना मित्रों, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो पहचान मैं आपको बता रहा हूँ वो संधि युक्त शब्दों में बता रहा हूँ। यदि शब्द को विच्छेद करके दे दिया जाए, उसमें अलग प्रकार से पहचान होती है, वो बताई जाएगी। अगली जो संधि है मित्रों, स्वर का लास्ट जो भाग है, पांचवा, वो हो जाएगा भाइयों कौन सा, अयाधी। ठीक, अयाधी। अच्छा, अयाधी संधि की पहचान कैसे करोगे, तो देखिए अयाधी की पहचान हो जाएगी मित्रों, आए, फिर आ जाइए आए, 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 अवो, आओ, आओ, आओ। अच्छा, ये चार प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं किसके, अयाधी के, आए, आए, अवो, आओ। इस तरह ये बीच में यदि आता है आए, अब आओ, तो हम बताएंगे संधि कौन सी, अयाधी। जैसे कि देखिए हमें उदाहरण दे दिया,
और पूछा कि बताइए इसमें कौन सी संधि है, ये दे दिया दोस्तों शयन। तो आप देख पाएंगे इसमें कैसे बताएंगे। अब ये तो इसमें भी आ रहा है, यण यण में भी आया था ना ये वैर है, लेकिन आगे का वर्ण आधा नहीं है तो यण संधि तो है नहीं। अच्छा इसमें कैसे देखोगे आप, देखो ये इसे निकाल के यहाँ रख लीजिए, ये बीच वाला वर्ण निकाल लीजिएगा आप। उसके तुरंत आगे वाले व्यंजन में से स्वर की मात्रा निकालिएगा तो छ में किस स्वर की है, छोटा है ये, तो इस तरह निकल के आगे आए तो आप बता सकते हैं जिसके बीच में से अय निकलता है संधि हो जाती है अयादि। इसी प्रकार से अगला देखिए, एक एक दो दो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक एक वाक्य क्या व्याकरण की किताबों में हल करें। दिक्कत आती है तो मुझे बताएं, बिल्कुल नहीं आएगी, हो ही नहीं सकता दिक्कत आएगी, और आती है तो आप कमेंट करिएगा। अच्छा इसी प्रकार से मैंने आपको ये ले लिया नायक, ठीक, कैसे पता लगाओगे कि इसमें कौन सी संधि है, बीच वाले वर्ण को यहाँ रखिएगा आप, क्या है ये, बीच वाला ये निकाला, उसके तुरंत आगे वाले वर्ण में से स्वर निकालिएगा, क्या है बड़ा आ, कौन सी मात्रा है बड़ा आ। तो हम देख पा रहे होंगे ये निकल गया। देखो ऐसे भी देख सकते हैं, आए आ, बड़ा आ है आए, डायरेक्ट देख सकते हैं, मैं निकाल के बता रहा हूँ। इसके बाद में देखिए आपको आगे मित्रों पवन, ठीक, बीच में से क्या निकलेगा ओ है, क्या है वो है, और उसके तुरंत आगे वाले में से मात्रा किसकी निकलेगी, छोटे ए की, तो क्या बना अपना अब निकल के आ गया तो ही संधि कौन सी हो जाएगी अयादि। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे ये हो गया अपना कौन सा पावक, पावक बीच में से क्या निकलेगा ओ है, और इसके तुरंत आगे मात्रा क्या है आ, तो ये आ की मात्रा निकल गई, संधि कौन सी हो जाएगी अयादि। तो इस तरह अयादि संधि के एग्जाम्पल 4 प्रकार के होते हैं। उदाहरण चाहे हल कीजिए चाहे हजारों कीजिए, इस तरह हम बता सकते हैं कि ये अयादि संधि है इनमें। तो याद रखें मित्रों, ये पूरी स्वर संधि की मैंने पहचान क्लियर कर दी। इससे पहले वाली जो पहचान मैंने बताई थी दीर्घ और कौन सी गुण, वो वीडियो नंबर 2 में है, ये वीडियो तीसरा होगा अपना संधि का। इसके आगे याद रखिएगा अब हम बात करेंगे स्वर संधि में इन्हीं 5 संधियों की फिर से पहचान, लेकिन वो किस में, विच्छेद में। यदि आपके एग्जाम में विच्छेद आ जाए तो विच्छेद, क्योंकि ये जो शब्द आपने बोर्ड पे देखे थे वो संधियुक्त शब्द थे। अब हम बात करेंगे किसमें, विच्छेद में। यदि विच्छेद में आ जाता है तो किस प्रकार से करेंगे, तो याद रखें मित्रों अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा इसी स्वर संधि का पूरा बनाऊंगा, और एक ही वीडियो में पूरी स्वर संधि अगर टुकड़ों में दे रखे हो, शब्द विच्छेद के रूप में दे रखे हो, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि दीर्घ है या गुण है या वृद्धि है या यण है या अयादि है। अगला वीडियो होगा वो, और उसमें आपको पूरा का पूरा 5 संधियों को बता दिया जाएगा। बिल्कुल इजी है, वेरी सिंपल है, अच्छे ट्रिक से आपको समझाया जा रहा है, और मैं दावा करता हूँ आप करोगे। और ऐसा कहते हैं मित्रों की हाथ कंगन को अर्शी क्या, आप बिल्कुल व्याकरण की कोई भी किताब लो, इन्हीं ट्रिक के आधार पे आप एग्जाम्पलों को पहचानना सीखो, और दिक्कत आती है तो तुरंत मुझे बताएं। लेकिन एक चीज जरूर याद रखें दोस्तों, मेरे चैनल हुकम सिंह गुनावत को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको उपलब्ध हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। इतने बेहतरीन तरीके से मित्रों आपको पूरी हिंदी व्याकरण सिखाई जाएगी जिन लोगों को आज तक संधियों में समासों में यही पता नहीं लगता था कि कौन सा समास है, इसमें कौन सी संधि है, वो बिल्कुल मैं 1 सेकंड में आप पता लगा देंगे। ऐसी ट्रिक आपके सामने लेकर के आता हूँ। धन्यवाद।